impossible. तेरे नी करारा मैनू कटिया, तेरे नी करारा मैनू कटिया, दस मैं कि प्यार विचों खटिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलॉजी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर गालियों की शुरुआत हुई कैसे, लोग गाली देते ही क्यों है, क्या फ़ायदा मिलता है उन्हें गाली देके, या उन्हें ऐसी क्या चीज़ मिलती है जिसकी वजह से वो बिना गाली दिए हुए रह नहीं पाते। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें गूगल से मैंने रिसर्च मारी हैं और बहुत सारी चीज़ें पता लगी, लेकिन वो शब्द हार्ड वर्ड है कि किस साइंटिस्ट ने, किसने शोध किया, किसने रिसर्च की, उनके नाम मैं नहीं ले पाऊँगा कॉपीराइट की वजह से, मान लो कॉपीराइट क्लेम कर दें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो मेरे को पल्ले पड़ा सरल भाषा में वो आपको बता रहा हूँ। और एक तरह से आप इसको ये मान लो कि ये एक काल्पनिक वीडियो है, इमेजिनेशन है, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सिर्फ एक इमेजिनेशन है, मनगढ़ंत सोच, जैसा कहते हैं ना, कोई कहानी बनाता है तो पॉइंट टू पॉइंट मिला देता है, कहानी बन जाती है, सिर्फ उसी तरीके से है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करो सबसे पहले, जब हम लोग आदि मानव थे तब जो आदमी था, जो औरत थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, सिर्फ एक ही लाइफस्टाइल थी, उठो शिकार की तलाश करो, शिकार मिले तो खाओ, सो जाओ और बच्चे पैदा करो। उस समय सिर्फ इतना ही ज़िंदगी का मकसद था। उस समय एक चीज़ आप नोट करना कि लड़का या लड़की या मर्द या औरत, इनमें कोई है ना अंतर नहीं था। कपड़े वपड़े तो थे नहीं उस ज़माने में, नंगे रहते थे हम लोग, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी यानी जो भी काम करते थे बराबर की हिस्सेदारी थी। शिकार करते थे तो बराबर, ये नहीं कि तब घर वर और ये सब तो कुछ था नहीं, नॉर्मल जो जंगल में लाइफ होती है उसी टाइप से। तो आदमी और औरत, इसमें कोई भगवान की तरफ से जरा सा भी अंतर नहीं है कि ये कमज़ोर है या ये स्ट्रांग है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आग की खोज हो गई, आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई। फिर क्या है कि समाज के बाकी ग्रुप्स बनते चले गए। तो क्या हुआ कि जब आग की खोज हो गई तो आदमी लोगों ने या डिस्कस किया, आदमी और दोनों लोगों ने, कि ऐसा है हम जा रहे हैं शिकार करने, और आग खोज हो गई तो जॉब से एक ठिकाना, परमानेंट ठिकाना बन गया। तो आप लोग यहाँ रहो, लेडीज़ से कहा कि आप लोग यहाँ रहो, हम लोग शिकार लेके आएंगे, आप जब तक लकड़ी इकट्ठी कर लो आग जलाने वाली, या जो पत्ते वत्ते डालते हैं वो डाल लो और खाना बनाओ हमारे लिए। तो लेडीज़ें घर पे रहने लग गई, मतलब जो भी घर बनाया होगा, गुफा, जो भी जहाँ पे भी, मतलब एक तरह से वो मान लो फिक्स पॉइंट बना लिया। तो आदमी शिकार करके लाता था और औरतें खाना बनाना, और ये लग गई। यहाँ से हल्का हल्का अंतर आना शुरू हुआ, क्योंकि आदमी अब शिकार कर रहा है यानी एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है यानी मसल्स बिल्डअप हो रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बरकरार की स्ट्रॉन्गनेस उसकी बरकरार है। लेडीज़ जो पहले स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, अब क्या है कि घर रह रही है तो एक्सरसाइज उसकी कम हो गई, 4-5 कदम या 20 कदम, बस यही इतनी चलना फिरना हो गया, या काटना मांस या पकाना, बस इतना ही हाथ पार। तो धीरे धीरे जो फिजिकल अपीयरेंस है, स्ट्रॉन्गनेस या मजबूती का, वो लेडीज़ की कम हो गई और वो हो गई सॉफ्ट, नरम, मुलायम। आदमी हो गया सख्त। तो जाहिर सी बात है, सख्त हो गया और लेडीज़ नरम मुलायम हो गई और इस तरह से हो गई, तो कमज़ोर होती चली गई लेडीज़। पावर के मामले में, ताकत के मामले में, फिजिकल एक्टिविटी जो ताकत होती है वो कमज़ोर हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ कि आदमियों में कोई जैसे काम ना कर पा रहा हो, शिकार के वक्त थोड़ा ढील दे रहा हो, या सांस फूल रही हो, हाफ रहा हो, तो लोगों ने कहा अबे औरत है क्या। तो ये शायद मेरे नॉलेज से पहली गाली होगी, अबे औरत है क्या। यहाँ पे औरत का मतलब ये था कि कम काम, मतलब कम मजबूत, पावरलेस, पावर जिसमें कम होती है, मजबूत कम है, क्योंकि एक्सरसाइज लेडीज़ कर नहीं रही थी, घर में बैठी रही थी 24 घंटे, कोई आदमी बैठा रहेगा, डटा रहेगा, तो ऑब्वियसली मसल उसकी ज़्यादा डेवलप होगी नहीं, और वो फिजिकल मामले में एक्टिव कम हो जाएगा। तो एक्टिव कम होगा तो ऑब्वियसली बॉडी उसकी कमज़ोर हो जाएगी। तो जहाँ तक पहली गाली मेरे ख्याल से यही होगी, अबे औरत है क्या। फिर धीरे धीरे जब एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, से फैमिली में रहने लग गए, एक सोसाइटी में रहने लग गए, फिर आदमी को पता लगा कि वो बलात्कार भी कर सकता है। मीन्स अभी तक सिर्फ आप जानवरों में भी देख लो, एक पार्टिकुलर टाइम होगा और वो सब जो सेक्स वगैरह होगा वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के पर्पज़ की नीयत से ही होगा। लेकिन एक इंसान ही ऐसा जानवर है जानवर ही कहूँगा मैं, जो पूरे महीने, पूरे साल, किसी भी टाइम, एनी टाइम रेडी रहता है इन सब चीज़ों के लिए, बस मन में थोड़ा सा वो आए तो जब ये वाली जो फीलिंग आने लगी कि हम
बलात्कार कर सकते हैं, तो फिर वो दूसरे परिवार को या दूसरी फैमिली को या दूसरे समुदाय को, पहले कबीलों में रहते थे तो उनको नीचे दिखाने के लिए ये सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी शुरू हुई। फिर क्या है कि जब लोगों को पता लगा कि बलात्कार हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अपनी कबीलों की सुरक्षा के लिए 2-4 लोग रख दिए, और धीरे धीरे यहाँ से जो लेडीज़ कमज़ोर, मुलायम, नरम मानी गई, अब वो प्रीसियस हो गई, यानी कि कीमती हो गई। क्योंकि पहले धन पैसा ऐसा तो था नहीं कि चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पहले किसी लड़की को उठा ले गए, पूरे कबीले की बेइज्जती हो गई, या वो कबीला ऐसा कुछ, तो कीमती हो गई, प्रियस हो गई, यानी कि वो अब इज्जत हो गई। तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज़ इज्जत होती है, तो अब महिला का मतलब हो गया इज्जत, यानी पर्यायवाची शब्द क्या है, महिला का मतलब इज्जत। तो महिलाओं की सुरक्षा भी की जाने लगी। फिर यहाँ से गालियाँ स्टार्ट शुरू हो गई महिलाओं के नाम से। किसी को अगर नीचा दिखाना है, किसी की बेइज्जती करनी है, किसी का अपमान करना है, इंसल्ट करनी है, तो उसके कबीले की या उसके परिवार की या उसकी जो घर की लेडीज़ है, उनके शरीर के अंगों का नाम लेके उसके सामने कुछ कह दो, वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लग जाए। क्योंकि पहले तो ये कुछ था नहीं, लेकिन फिर वो कीमती चीज़ होगी ना। आप सबसे ज़्यादा सुरक्षा, सबसे ज़्यादा केयर किस चीज़ की करोगे, जो आपके लिए सबसे कीमती है। तो उस ज़माने में सबसे कीमती क्या होगी, घर परिवार की महिलाएं। फिर वो जो फीलिंग्स है, सबसे कीमती होती हैं घर महिलाएं, वो आज तक चली आ रही है। तो आपने देखा होगा, आज तक किसी को भी हैरास करना या किसी का इंसल्ट, बदतमीजी, कुछ भी करना है, तो उसके परिवार की महिलाओं के नाम लेके आप गाली देते, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी ये, तेरी वो, तेरी। जबकि उसके खुद की भी माँ की वही है, खुद की भी बहन की भी वही है। पूरी दुनिया में जितनी माँ बहन है, सबके पास वही है, लेकिन तेरी माँ की, तेरी बहन की, तो जो गाली दे रहा है, जैसे उसकी माँ का पास कनस्तर है, टीन का डब्बा है, पता नहीं क्या है, तो यहाँ से लगता है गाली स्टार्ट हुई। फिर वो गालियों के शरीर के अंगों के होंगे। अच्छा, विदेशों में क्या है कि जो शिट है, टट्टी है, उससे गाली देता है, ये बफलो ऑक्सिट, ये बफलो सिट, शिट, ऐसे करते हैं, ओ शिट। ऐसे आप श्रीलंका चले जाओ या उस साइड चले जाओ, वहाँ पे जानवरों के नाम से आपको गाली देंगे, जैसे PIG, पिग, डॉग, और वहाँ पे 2-4 ऐसे लोमड़ी, मतलब ऐसे। और वहाँ पे कुछ जानवर बहुत पवित्र माने जाते हैं, तो उसके नाम से गाली देते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च से निकली हैं कि ऐसा कुछ है। अब आप देखो कि रामायण या महाभारत के समय पे जो गालियाँ थीं, वो गालियाँ कभी भी औरतों के नाम पर नहीं थी, क्योंकि उस समय तक हम लोग, भारत की संस्कृति में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया था। बाकी कहीं पर भी लोग इतने सभ्यता उनकी विकसित नहीं हुई हो, लेकिन हमारे यहाँ बहुत विकसित हो गई थी। तो वहाँ पे हमारे यहाँ तो क्या, दूसरे कबीलों को जीतते भी थे, दूसरे राज्यों को अगर हम जीतते भी थे युद्ध में, तो महिलाओं को हाथ नहीं लगा रहे थे। ये तो भारत के बाहर के जो लोग हैं, उनके दिमाग में था कि कीमती चीज़ महिलाएं होती हैं, तो पहले किसी राजा महाराजा को हराओ तो सबसे पहले जो भैया लेडीज़ों पे आक्रमण करो, उनको अपने कब्जे में लो। तो ये विदेश की चीज़ थी, हमारे देश की नहीं थी। तो हमारे देश में उस टाइम पे क्या थी, कर्म के आधार पे गालियाँ थी। जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, तो चोरी करना गलत है, यानी अनैतिकता, अनैतिक काम करने वाली जो चीज़ थी वो गालियाँ थी। सारे चोर, तो चोर क्या गाली हो गई। कोई बॉस होता है, काम समय से नहीं करता है, अबे वो आलसी, तो वो आलसी गाली हो गई। तो मीन्स जो काम था, जो गलत काम थे, उस काम को करने वाला वो शब्द इस्तेमाल शुरू हो गया। उसको कहने लगते कि अबे आलसी, अबे गप्पी, जो गप मारता हो, गप्पी, गपोड़ी, इस टाइप से। फिर महिलाओं, तो महिलाओं के भी बीच में लड़ाई होती है, वो भी गालियाँ बकती हैं। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने पढ़ लो, अगर पूरी दुनिया में 100 लोग हैं, तो 100 में से 100 लोग गाली देते हैं। कोई सामने देता है, कोई बंद कमरे में देता है, कोई फ़ोन पे देता है, कोई, मतलब देखिए, गुस्सा एक इमोशंस है और वो सबको आता है। और गुस्से में कभी भी प्रवचन नहीं बोलेगा आदमी, वो हमेशा गाली ही देगा। तो गाली, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लगती है, वो गाली है। मीन्स कोई मोटा है तो आपने कह दिया वही मोटे, तो मोटा वो भी गाली है, क्योंकि उसको बुरा लगा, जिस शब्द से बुरा लगा वो गाली है, अब्यूज़। तो ये सारी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि माँ की बहन की, और ये तो है ही फिर गाली। तो इस तरीके से गालियों का इतिहास स्टार्ट हुआ, और अब बहुत एडवांस लेवल पे गाली आ चुकी है, और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए महिलाओं
की गाली तो पूरे समाज पूरी दुनिया में है। शब्द अलग है, उनकी भाषा में कुछ अलग है, उनकी भाषा में अलग है, लेकिन महिला और महिला के जो शरीर के अंग हैं उनके नाम से हर देश में हर भाषा में गाली है और हर लोग देते हैं। क्योंकि फिर धीरे धीरे महिलाओं को वो समझ लिया ना, एक तो कमज़ोर समझ लिया, तो किसी को आप जनानी कह दो तो उससे बुरा लग जाता है। और प्लस कीमती है, बहुत बेशुमार कीमती है। अगर को आप उसके घर की ज़मीन जायदाद ले लो लेकिन महिलाओं को टच मत करो तो वो कहेगा भगवान बच गए। लेकिन आप उससे महिला को टच कर दो उसके घर की और सोना चांदी जेवर पैसा कुछ मत लो तो समझ लो उसके पूरे कुनबे की बदतमीजी, उसके पूरे खानदान की आपने बेइज्जती की और फिर उसका बदला आपसे जरूर लिया जाएगा। ये मत सोचो बदला नहीं लिया। एक बार को आप पैसा लूट लेते तो शायद वो बदले की नहीं सोचता, लेकिन माँ बहन बेटी इन सब के साथ भी कुछ भी गलत करोगे तो उसका बदला लिया ही जाएगा, ये आप श्योर मान के चलो। इसीलिए हमारे देश में फिर बहुत सारे कानून बने महिलाओं के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर। तो ये चीज़ हो गई। फिर बहुत से सब ऐसे हैं जो हमारे देश में नहीं थे, उसका गलत इस्तेमाल हुआ। जैसे किसी का पति मर जाता है तो विधवा भी बहुत सी गाली बन गई है। तो सारी विधवा विलाप ये बना दी गाली। फिर जिसका पति होते हुए मर जाए तो उसे रंडी ऐसे कुछ कहते हैं। तो ये बहुत हर शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग है। आप गूगल पे सर्च करो और थोड़े खुले दिमाग से सर्च करो तो हर चीज़ का मीनिंग मिल जाएगा कि पति के जो औरत जिंदा पति मर गया तो उसे पति खाने वाली या डायन या पता नहीं क्या क्या। तो ये महिलाओं की गाली महिलाओं ने भी निकाली है, कुछ शब्द महिलाओं ने बनाए होंगे। मेरा बेटा खा गई तो सास ने बहू के लिए बना दिए, ऐसी वैसी कुछ शब्द बना दिए। मतलब है ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ है। आप थोड़ा सा हिंदी साहित्य व्याकरण में चले जाओ कि इसका क्या अर्थ है, रंडापा का क्या मतलब होता है, विधुर का क्या मतलब होता है और इनको स्लैंग यानी गाली के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो ये आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। गाली देने का नुकसान तो आप जानते हो कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खून तेज़ी से दौड़ता है, दिमाग काम नहीं करता है और एकदम ऐसा लगता है जो मुंह में आ रहा है निकलते चले जाओ और निकाल देता है। और उसका पॉजिटिव साइड ये है कि कोई आदमी कुछ गलत करे इससे अच्छा है कि वो मुंह से बोल दे, हल्का हो जाता है। किसी को गुस्सा आ रहा है और गाली दे रहा है तो उस समय आप शांत हो जाओगे तो वो अपनी भड़ास निकाल लेगा। किसी को भड़ास निकालने का मौका दे दो तो उससे उसकी साइकोलॉजी बहुत सारी बीमारी सॉल्व हो जाती है। इसे कहते हैं ना, आदमी को चुप नहीं रहना चाहिए, बोलने दो। अच्छा बुरा जो बोलना बोल ले तो कम से कम हल्का हो जाए। जब उसका दिमाग हल्का हो जाए, शांत हो जाए, फिर उसको बोलो कि यहाँ पे आप गलत थे, यहाँ पे आप गलत थे, और उसको रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे आप गलत थे और फिर उसको जेल जो भी पुलिस की कार्रवाई करनी है करनी है। तो समझता है, कह रहा था जय हिंद वंदे मातरम।